स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज के क्लासेस में हम लोग डिस्कशन करेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में। तो मैं आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, इससे पहले वाले क्लासेस में मैं आप लोगों को बताया था ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व। तो ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व कम्प्लीटली हो गया है। अब हम लोग देखेंगे टेरिडोफाइटा, एक नया टॉपिक है। तो अब तक पिछले वाले जितने भी लेक्चर्स आप लोग नहीं देखे हैं तो आप वहाँ जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के सिस्टमैटिक तरीके से वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख करके नोट्स बना लीजिए। तो जब हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट किए थे पादप जगत का वर्गीकरण, तो बेसिकली मैंने बताया था कि जो पादप जगत का वर्गीकरण होता है, उन पादप जगत के वर्गीकरण को कितने समूहों में बांटा गया था, 2 समूहों में क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था। ठीक है। सबसे पहले वाले जगत जो क्या था, अपुष्पोद्भिद था, और दूसरा क्या है, पुष्पोद्भिद था। तो अपुष्पोद्भिद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैमी कहते हैं। तो क्रिप्टोगैमी में मैंने बताया था कि जो क्रिप्टोगैमी होती है यानी अपुष्पोद्भिद जो पौधे होते हैं, इसमें बेसिकली कितने तरह के पौधे पाए जाते हैं, 3 प्रकार के। पहला क्या था, थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा जो था, थैलोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो प्लांट्स थे वो कौन थे, शैवाल, एल्गी के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कशन किया था। तो थैलोफाइटा में हम लोगों ने शैवाल के बारे में जब पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा थैलोफाइटा में शैवाल पढ़े, शैवाल के बाद हम लोगों ने पढ़ा ब्रायोफाइटा। ठीक है। ब्रायोफाइटा जब पढ़ लिए तो ब्रायोफाइटा पढ़ने के बाद अब हम लोग क्या किए, नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट किए जिसका नाम होगा टेरिडोफाइटा। तो इतनी जितने भी पीछे वाला जो लेक्चर्स अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वहाँ जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा जब पढ़ा लेंगे तो 2 और रहेगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये दोनों टॉपिक हम लोग का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना कि संडे को लाइव टेस्ट होने वाले हैं, तो सभी लोग तैयार रहिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं टेरिडोफाइटा के बारे में क्या है। टेरिडोफाइटा के बेसिकली इसका जो करेक्टर्स होती है वो सब क्या होती है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टेरिडोफाइटा क्या होता है। फाइटा की बात करूँ तो टेरिडोफाइटा जो होता है, टेरिडोफाइटा पंख के समान दिखने वाला क्या होता है, तो पंख के समान दिखने वाला पत्तियां युक्त पौधा होता है। मतलब टेरिडोफाइटा को अगर देखा जाए तो ये पंख की तरह, पंख मतलब ये कैसे दिखता है, तो पंख के समान क्या होता है, दिखने वाला पत्ती युक्त क्या होता है, पौधा होता है। मतलब कि इनमें क्या होता है, पत्ती युक्त का मतलब पत्तियों की तरह इसमें पत्तियां पाई जाती हैं। ठीक है। और ये दिखने में कैसा दिखाई देता है, तो ये पंख के समान क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। उसके बाद इसमें दूसरी पॉइंट बताएं कि इनमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम जो होता है पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि जाइलम क्या है, जो जल का संवहन करता है, फ्लोएम क्या करता है, फूड मटेरियल का संवहन करता है। तो ये जाइलम और फ्लोएम इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, या टेरिडोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसलिए इनको क्या कह सकते हैं, संवहन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, संवहन भी कहते हैं, क्योंकि इनमें जाइलम और फ्लोएम में दोनों क्या होते हैं, ये दोनों इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद इसकी अगली विशेषता की बात करें टेरिडोफाइटा की, तो इनमें क्या होता है, पुष्प नहीं पाए जाते हैं। वैसे भी आपको पता है कि हम लोग अपुष्पोद्भिद पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि इसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं। बट इसलिए इनको क्या कहते हैं, अपुष्पोद्भिद भी कहते हैं। ये बताया हूँ मैं अभी मैंने कि इसमें क्या होता है कि इसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। तो इसमें पुष्प जब नहीं पाए जाते हैं तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, अपुष्पोद्भिद कहते हैं। ठीक है। और इसके अंतर्गत आने वाले पौधों में क्या होता है, बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं, तो इसमें जितने भी प्रकार के पौधे होते हैं सभी में क्या होता है, तो सभी में बीजाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है, सभी में बीजाणु बनते हैं। लेकिन ये पुष्प और बीज का निर्माण नहीं करते हैं। मतलब इसमें बीजाणु का तो निर्माण होता है, लेकिन इसमें कोई भी पुष्प और कोई भी बीज का जो होता है निर्माण नहीं होता है। तो ये पुष्प विहित होते हैं और बीज क्या होते रहित, बीज विहीन होते हैं। मतलब इसमें पुष्प और बीज दोनों क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ठीक। अब उसके बाद इसमें अगली पॉइंट से समझ लेंगे कि इसलिए इनको क्या कहते हैं, पुष्प विहीन एवं बीज रहित पादप भी कहते हैं। मतलब इसमें क्या होते हैं, इसलिए इसको हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें बीज और पुष्प ये दोनों का दोनों जो होता है इसमें नहीं बनते, इसका निर्माण नहीं होता है, ना इसमें किसी फ्लावर का, ना इसमें किसी सीड्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, पुष्प विहीन एवं बीज रहित पादप भी कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि पुष्प विहीन एवं बीज रहित पादप किसे कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, टेरिडोफाइटा को कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं,
पुष्प रहित पुष्पविहीन एवं बीज रहित क्या कहते हैं, पादप भी कहते हैं। ठीक है। और एक खास बात इसमें यह है कि इसे और नाम से भी जाना, जिसे क्या कहते हैं, फर्न, यानी इन्हें सामान्यतः क्या कहते हैं, फर्न के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि फर्न किसे कहते हैं, ऑप्शन दे देगा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो क्या ऑप्शन लगाएंगे, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को क्या कहते हैं, फर्न के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब देख लेते हैं टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइटा। इसके सामान्य लक्षण के बारे में अगर हम लोग देखें तो अधिकतर टेरिडोफाइटा जो होती है वो स्थलीय होते हैं। मतलब ज़्यादातर जो पौधे होते हैं टेरिडोफाइटा के वो क्या होते हैं, स्थलीय होते हैं। मतलब ये स्थल पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कहाँ पाते हैं, स्थल पर ये पाया जाता है, जो नम एवं छायादार स्थानों पर क्या होते हैं, उगते हैं। तो ये स्थलीय पर पाए जाते हैं, मतलब स्थल पर पाए जाते हैं, और ये ऐसे जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पे नमी हो और जहाँ पे क्या होते हैं, छायादार होते हैं, वहाँ पर ये क्या होते हैं, उगते हैं। और इसके बाद इसकी अगली पॉइंट की तरफ बढ़े तो अगला पॉइंट क्या बताएंगे कि जो कुछ टेरिडोफाइटाज होते हैं वो जली भी होते हैं। मतलब स्थल के साथ साथ क्या होते हैं, कुछ ऐसे भी टेरिडोफाइटा होते हैं क्या जो जल में रहते हैं। तो जल में रहने वाले टेरिडोफाइटा का नाम क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल है जैसे एजोला हो जाएगा, आइसो इट्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मार्सिलिया हो जाएगा। ये सब किसके एग्जाम्पल है, तो ये सब जो होते हैं जल में पाए जाने वाले टेरिडोफाइट्स के क्या है, एग्जाम्पल है। तो अब टेरिडोफाइटा स्थल में भी पाया जाता है, जल में भी पाया जाता है। और आगे देख लेते हैं इसकी अगली पॉइंट की तरफ बढ़े। कुछ ऐसे टेरिडोफाइटाज होते हैं जो कहाँ होते हैं, मरुस्थल में भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है। मतलब टेरिडोफाइटा के जो भी पौधे वो स्थल पर भी पाए जाते हैं, जल में भी पाए जाते हैं, और कहाँ पाए जाते हैं, ये मरुस्थल में भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो मरुस्थल में पाए जाने वाले टेरिडोफाइटा को क्या कहते हैं, मरुद्भिद पौधे कह देंगे। जैसे कौन हो जाएगा, सिलेजिनेला हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, लेपिडोफिल्ला हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आर्बन्स आदि जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मरुस्थल में पाए जाते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि मरुस्थल में पाए जाने वाले टेरिडोफाइटा के उदाहरण बताइए, तो क्या बताएंगे, सिलेजिनेला बता देंगे, लेपिडोफिल्ला बता देंगे, और क्या बता देंगे, आर्बन्स। ये सब किसके एग्जाम्पल्स है, ये सब जो है टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल है जो कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थल में पाए जाते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों को जो टॉपिक ना समझ में आ रहा हो या जो हेडिंग्स वगैरह नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएं कि सर ये मुझे टॉपिक नहीं समझ में आया है। मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आते हैं उसको आप मुझसे पूछिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा, आपको ज़रूर बताऊँगी उसके बारे में। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। इसका अगला कैरेक्टर्स क्या है, एंजियोप्टेरिस और मेरिटिया आदि को छोड़ करके अधिकतर टेरिडोफाइटा क्या होते हैं, शाकी होते हैं। मतलब कि ये दो ऐसे एग्जाम्पल जैसे एंजियोप्टेरिस और मेरिटिया, ये दो पौधे ऐसे हैं टेरिडोफाइटा के, इन दोनों को छोड़ दीजिए, इन दोनों को छोड़कर अधिकतर अधिकतर जो टेरिडोफाइटा होते हैं वो क्या होते हैं, शाकी होते हैं। शाकी मतलब जानते हैं क्या होते हैं, ये शाकी होते हैं। इन दोनों जो होती है ये दोनों कास्टी होते हैं, मतलब ये दोनों ऊडी होते हैं, मतलब इसमें कास्टी लकड़ियाँ पाई जाती हैं। बट इन दोनों को छोड़ने के बाद कुछ ऐसे भी पौधे थे जो कैसे होते हैं, जो शाकी होते हैं। और जब ये शाकी होंगे तो आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। सिंपल सी बात है कि जब ये शाकी होंगे तो शाकी में क्या होंगे, आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। लेकिन टी फर्न एक ऐसा पौधा होता है जो 20 मीटर तक की ऊंचाई तक क्या कर सकती है, वृद्धि कर सकती है। अभी मैंने बताया कि टेरिडोफाइटा की कुछ ऐसी भी प्रजाति होती है जो क्या होते हैं, जो छोटे मतलब शाकी होते हैं। शाकी होंगे तो छोटे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो होते हैं शाकी, लेकिन वो 20 मीटर तक क्या करते हैं, ऊंचाई तक वृद्धि कर सकते हैं। जो इससे कौन है, वो टी फर्न हो जाएगा। तो ट्री फर्न क्या है, ये 20 मीटर की ऊंचाइयों तक क्या कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं एजोला और साल्विनिया जो होता है, ये कुछ बड़े एवं बहुवर्षीय पौधे होते हैं। मतलब एजोला और साल्विनिया जो होते हैं ये क्या होते हैं, कुछ बड़े और बहु बहु क्या होते हैं, तो बहुवर्षीय होते हैं। और इनके पादप जो होते हैं बीजाणुवित होते हैं। मतलब टेरिडोफाइटा के जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, बीजाणुवित होते हैं। बीजाणुवित का मतलब जानते हैं ना, जिसमें बीजाणुओं का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता हो, जिसमें क्या होते हैं, वास्तविक जड़ तथा पत्तियां इसमें क्या होती हैं, पाई जाती हैं। ठीक। और इनमें जो तना होती है वो क्या होती है, तो इनमें जो तना होती है वो शाकित होती है। ठीक है। टेरिडोफाइटा में एधा यानी कैम्बियम अनुपस्थित होता है। क्या अनुपस्थित होता है, कैम्बियम क्या होता है इसमें, इनमें कैम्बियम जो होता है अनुपस्थित होता है। ठीक है। तो टेरिडोफाइटा में क्या होता है, तो कैम्बियम जो होता है इसमें अनुपस्थित होता है। तो कैम्बियम क्या है, एधा क्या है,
अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखाएं कि एधा क्या है, कैम्बियम किसे कहते हैं। अगर नहीं पता होगा तो कल की क्लास में मैं आपको बता दूंगा कि एधा क्या है। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं। इनमें जो जनन होता है वो बीजाणुओं के द्वारा होता है। इनमें जो जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो इनमें जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है, जिनका निर्माण किस में होता है? बीजाणु धानी में होता है। ठीक है, इनमें जो जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो बीजाणुओं के द्वारा होता है। और इनमें बीजाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो बीजाणु धानी में होता है। ठीक, अब अगले पॉइंट की तरफ देख लेते हैं इसका। इनमें कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, कुछ पौधे में सभी बीजाणु क्या होते हों, एक ही प्रकार के होते हों, जिसे क्या कहते हैं? सम बीजाणु कहते हैं। मतलब कि इनमें जितने भी पौधे होते हैं, इन बीजाणुओं में जो होता है, बीजाणु में अगर एक ही प्रकार के बीजाणु बनते होंगे तो एक ही प्रकार के बीजाणु का जब निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं? सम बीजाणु कहते हैं। जैसे कौन हो जाएगा? लाइकोपोडियम हो जाएगा। लाइकोपोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया है कि लाइकोपोडियम जो होता है किसका उदाहरण होता है। तो ये क्या है? सम बीजाणु का एग्जाम्पल है। सम बीजाणु का मतलब जिनमें बीजाणु क्या होते हो, एक ही प्रकार का, एक ही समान पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सम बीजाणु कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद आगे देख लेते हैं। तथा कुछ पौधों में दो प्रकार के क्या होते हैं? दो प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी पौधे जो असमान प्रकार के बीजाणु का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो जो बीजाणु होते हैं उसमें बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला लघु बीजाणु होता है, दूसरा क्या होता है? गुरु बीजाणु। अब हम इसमें एक एक लाइन देख लेते हैं कि इसमें लघु बीजाणु क्या होता है और गुरु बीजाणु क्या होता है। इन दोनों के बारे में क्या करेंगे, एक एक लाइन में इसको समझ लेते हैं। तो चलिए देखिए, लघु बीजाणु किससे कहते हैं? तो लघु बीजाणु जो होता है, इनका आकार जो होता है वो छोटा होता है और इनका निर्माण जो होता है लघु बीजाणु धानी में होता है। किस में होता है? तो सिंपल सी बात है, लघु बीजाणु का मतलब क्या है? लघु का मतलब होता है छोटा, बीजाणु का मतलब बीजाणु। तो जानते हैं कि जिनका बीजाणु क्या होता हो, छोटा आकार का होता हो, और इनका निर्माण कहाँ होता है? लघु बीजाणु धानी में होता है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? लघु बीजाणु कहेंगे। अब इसी प्रकार से सेम ऐसे क्या बता लेंगे? गुरु बीजाणु के बारे में। तो गुरु बीजाणु भी ज़्यादा इसमें कुछ बताना नहीं, यही टॉपिक सेम, जैसे लघु बीजाणु वैसे गुरु बीजाणु। इनका आकार क्या होता है? बड़ा हो जाएगा। लघु मतलब, गुरु मतलब क्या होता है? बड़ा। तो इनका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। इनका निर्माण किस में होगा? गुरु बीजाणु धानी होगा। ठीक है, अब एक चीज़, अभी अभी मैंने बताया कि जिनमें बीजाणु क्या होते हो? समान। जिनमें बीजाणु क्या होते हो? एक समान प्रकार के होते हैं, उसको क्या कहते हैं? सम बीजाणु कहते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से हम बताएंगे जिनमें बीजाणु जो होते हैं वो असमान प्रकार के पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको जो है कि हम क्या कह देंगे, उनको क्या कह देंगे? विषम बीजाणु कह देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिन पादपों में दोनों प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? विषम बीजाणु कहते हैं। ठीक है, विषम बीजाणु और सम बीजाणु क्या है पता चल गया। सम बीजाणु का मतलब क्या है? जिनमें बीजाणु जो होता है एक समान पाया था उसको सम बीजाणु कहेंगे, और जिनमें बीजाणु अनेक प्रकार के या फिर अलग अलग प्रकार के या दो प्रकार के बीजाणु पाए थे उनको क्या कह देंगे? उनको विषम बीजाणु कह देंगे। ठीक है, तो सम बीजाणु का एग्जाम्पल मैंने बताया लाइकोपोडियम, बट विषम बीजाणु के जो एग्जाम्पल हो जाएंगे क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सिलेजिनेला हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? एजोला आदि इसके क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसके अगले करेक्टर की तरफ हम देख लेते हैं। अगला करेक्टर इसमें क्या है कि बीजाणुधानी जिन पत्तियों पर पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? बीजाणु पर्व कहते हैं। मतलब जैसे कोई पत्ती है, ठीक है, इस प्रकार से कोई पत्ती है, तो इन पत्तियों में क्या होगा कि इनमें जो होता है इस प्रकार से बीजाणु जो होता है पाए जाते हैं। तो जिस पत्तियों में बीजाणुधानी जो होते हैं, बीजाणुधानी पाए जाएंगे उसको क्या कहते हैं? बीजाणु पर्ण कहते हैं। ठीक है, और इसकी खास बात है कि इनमें क्या होता है? पीढ़ी एकांतरण होता है। क्या होता है? पीढ़ी एकांतरण की क्रिया इसमें होती है। अब पीढ़ी एकांतरण का मतलब जानते हैं कि बीजाणु भित्त के बाद क्या होता है? युग्मकोद्भिद आता है। तो बीजाणु भित्त के बाद जब युग्मकोद्भिद आएगा तो फिर युग्मकोद्भिद के बाद बीजाणु भित्त आएगा, फिर बीजाणु भित्त के बाद युग्मकोद्भिद, मतलब ये अल्टरनेट क्या होते हैं? एक बाई मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या करती है? आते रहते हैं। जैसे पहले बीजाणुभिद है तो फिर युग्मकोद्भिद होगा, फिर बीजाणुभिद, फिर युग्मकोद्भिद। तो इस प्रकार से पीढ़ी क्या चलती रहती है, और इसलिए इसको क्या कहते हैं? पीढ़ी एकांतर। तो इसमें क्या होता है? ये पीढ़ी एकांतर जो होता है ये पाया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास पूरी अच्छे से समझ में आई होगी कि हम लोगों का जो नया टॉपिक टेरिडोफाइटा स्टार्ट हुआ है। टेरिडोफाइटा में अगर किसी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएं, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। और जिन लोगों को नहीं समझ में आया है तो वो लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता दें कि टॉपिक हमको समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो आज का डीपीपी क्या है देख लेते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोगों ने टेरिडोफाइटा के बारे में बेसिकली पढ़ा। तो अब देखिए आज का डीपीपी क्या है। तो डीपीपी रहेगा आज का कि पित्ताशय एवं गुर्दे की पथरी को गलाने वाले ब्रायोफाइटा के नाम बताइए। तो कल की क्लासेस मैंने बताया था कि पित्ताशय एवं गुर्दे की पथरी जो होते हैं उसको गलाने के लिए कुछ ब्रायोफाइट्स होते हैं, उसका यूज़ किया जाता है। तो ब्रायोफाइटा के नाम क्या है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे।
एंड इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन है टोकरी एवं टोपी बनाने वाले ब्रायोफाइटा के नाम बताइए। तो टोकरी एवं टोपी बनाने वाले ब्रायोफाइटा का जो नाम है, इसका अभी क्या करेंगे, आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। ठीक है, तो ये आज का रहा DPP।